अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम अतर भाई, बहुत शुक्रिया और रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज तो माशाल्लाह से कितना अच्छा दिन गुजरा शानदार। और मौसम भी अच्छा था, मज़ा आया। पहले रोज़े को जो है बहुत मज़ा आया। बिल्कुल ऐसे ही। तमाम देखने वालों को भी रमज़ान मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो। अतर भाई, कल आपका मैं प्रोग्राम देख रहा था, मैंने कमी महसूस की। ज़ाहिर है मेरी मैंने कभी महसूस किया आप नहीं आपकी थे। मोहब्बत है, मगर मैं आपको याद कर रहा था। लेकिन बाद में मैंने रात आपका प्रोग्राम देखा, आपने एक ब्रेकिंग दी उसमें जी जी। कि आफाक अहमद साहब की सऊदीया में मुलाकात हुई। फिर आपने ये मुतनब्बे भी किया कि मैं बाद में बताऊंगा, और वो तो अब तो बताएं ना। नहीं, अभी तो देखे रमज़ान, आज पहला रमज़ान है ना, अभी तो लोगों को इबादत में मसरूफ़ रहने दें और बस बहुत जल्दी जो है अच्छा इसके समरात खुद नज़र आने लगेंगे। अच्छा, किससे मुलाकात हुई, क्यों हुई मुलाकात, कराची में क्या हो रहा है, ये सब। अब देखिए ना, एक ख़बर मेरे पास और है जो उसका मैं आपसे उस पर बात करूँगा, क्योंकि हमें तो देखें कहीं ना कहीं से कोई बात पता चल रही होती है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ बोलेगा और हम प्रोग्राम में कह देंगे। बोलने वाला कौन है पहले ये देखा जाता है। आपके ज़राए वैसे ही बहुत बड़े मजबूत हैं। हाँ नहीं, मजबूत क्या है, हमने फील्ड में काम किया है, हमने कभी दो नंबरी नहीं की। जी ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है जी, ऐसे कि हम ही। अभी तक कायम व दायम है। अल्लाह पाक ने हमें सेहतमंद भी रखा हुआ है, ना हम किसी के काने हैं और कोई ऐसा काम नहीं किया ज़िंदगी में जिससे मुंह छुपाते फिरे। तो बिल्कुल कैमरे के सामने बैठ रहे हैं, पहले कैमरे के पीछे होते थे, दुनिया को दिखाते थे हम। आज हम अपने आप को दिखा रहे हैं और कैमरे के आगे आ गए। और मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा क्या क्या बोलूँ मैं, उमर बहुत अच्छा साथी है मेरा। मुझे बहुत खुशी होती है, खुशी हुई है एक अच्छे इंसान के साथ, एक पढ़े लिखे इंसान के साथ मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ मेरे से। एक तो उर्दू बहुत सीख रहा हूँ मैं, उर्दू में मेरे तलफ़ुज़ में बहुत सारी चीज़ें जो है गलतियाँ हैं और वो मैं वक्तन वक्तन जो है वो सही करता रहता है। अब हम खबर की तरफ चलते हैं। वो जो मैंने ब्रेक किए वो तो खुद ही उसके समरात नज़र आएंगे। अब कारकुनान जो है वो माजिद कौमी मूवमेंट में जा रहे हैं, ये एक अलग बात है। मगर एक मुझे नई बात डेवलपमेंट पता चली है। मैंने रात में प्रोग्राम किया सर, तो दिन में आज मेरे से रब्ता हुआ, रोज़ा था मैं क्योंकि सो के ज़रा देर से उठा, तो एक फ़ोन आया हुआ था, उससे रब्ता हुआ हमारा। उसने कहा कि शाह साहब आप जो है वो बहुत जल्दी आपने कर दी कारकुनों को वहाँ भेजने में। तो MQM पाकिस्तान में जो दो धड़ों की आप बात कर रहे हैं, वो दोबारा कोई बीच में डाला है सालिसी के लिए और बातचीत का आगाज़ हो गया है और कोई बात होने जा रही है और किसी एक चीज़ पर रुकेगी। मैंने अच्छा, मुझे तो नहीं पता कि क्या बात होने जा रही है। मैंने उनसे पूछा भी कि अच्छा क्या बात है, मगर मुझे पता था कि आप वहाँ पर बहुत करीब हैं तो आपको वो बात पता होगी। तो मेरे भाई क्या बात चल रही है, दोबारा सुना है मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी की, खालिद भाई और फारूक सत्तार, इन लोगों से कोई बातचीत चल रही है कि क्या हो रहा है बीच में? देखिए अतर भाई, बहुत शुक्रिया। और मैं नाजरीन को एक बात बताता चलूँ, अतर भाई का बड़ापन है कि उन्होंने कहा ये मुझसे सीख रहे हैं। यकीनन हमने अतर भाई से सीखा है और आज भी सीख रहे हैं। और अतर भाई जैसे शफीक, नफीस और कमाल के आदमी, और जिस तरह इन्होंने कहा कि कोई एक दाग भी अगर किसी पे हो ना तो वो दागदार होता है, लेकिन अतर भाई को हमने देखा कि इनका पूरा करियर बिल्कुल शीशे की तरह, आईने की तरह साफ है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बात होती है। अतर भाई देखें, बात यह है MQM की अगर हम बात करें तो पहली मर्तबा नहीं हुआ कि राब्तों में जो ब्रेक आए या दिलों में जो फ़र्क आए उसमें कोई बीच में पड़ा हो और बात की हो। ये तो सिलसिला माजी में भी चलता रहा है। अभी क्या चल रहा है ये लेकिन एक मर्तबा फिर कुछ हलकों से इन्हें मुतनब्बे किया गया है, कहा गया है अच्छा कि आप बैठ जाएं। ये बात आप देखें ना, ये डिफरेंट हो गई। जो मुझे पता चली तो कुछ और थी, जी, किसी ने कहा है इनको मुख्तलिफ जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने मुतनब्बे किया है, इनसे कहा है कि मज़ीद इस तरह का मामला नाकाबिले बर्दाश्त है। चूँकि देखें अतर भाई, PTI को जब जितवाया गया या जीती गई, इनका दावा है जितवाया गया, हम और आप ने देखा कि वो जीती। MQM हमेशा ये दावा करती है कि जितवाया गया, तो इन्हें ये गिला था कि हमारा मैंडेट ले लिया। अब तो इनका मैंडेट इनको दे दिया है, कुछ हलकों का ये तासुर दिलवाया गया है। मैंडेट पूरा तो नहीं दिया है, पूरा मैंडेट तो नहीं मिला, वो तो सबको पता है। चले जितना भी मिला है, बहुत बड़ी MQM के तादाद पास थी, मैंडेट तो है ना। लंदन वाले के पास जो तादाद थी ना, वो MQM पाकिस्तान के पास नहीं है। भाई लंदन वालों के पास जो ताकत थी या तादाद थी उस वक्त की, अगर आप लीडरशिप उठा के देखेंगे, उस वक्त 47 की बात क्यों नहीं होती थी? लाखों में वोट मिलते थे उस वक्त, तो कोई बात नहीं करता। देखिए उस वक्त ज़रा मुख्तलिफ बात होती थी। उस वक्त ये कहा जाता था कि ये असले के ज़ोर पे लेके जाते हैं, ये घरों से कोप करके लेके जाते हैं ठप्पे लगवाने। ये बात तो ज़बरदस्त आम थी ना। 47 का आज फॉर्म 47 की बात हो रही है। तो सियासत में इल्ज़ामात तो सियासत का हिस्सा ठीक है,
लेकिन इन्हें, जो आपका सवाल है, इन्हें मुतनब्बे किया गया है कि ये मजीद इस तरह से नहीं चलेगा, आपस में बैठ जाएं। सही है। अच्छा, आपको बाज़ाहिर जो दो ग्रुप नज़र आते हैं ना, तीसरा ग्रुप बहुत खामोशी से काम कर रहा है। अच्छा, डॉक्टर फारूक सत्तार का ग्रुप है, उनका कोई MNA, कोई MPA, कोई मुंतखब रुकन, आप उनसे कोई भी बात करेंगे ना, सही है, तो आम तासुर ये है कि वो कहते हैं भाई हमारा तो वास्ता नहीं है, ये तो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के लोग हैं, ये तो मुस्तफ़ा कमाल के लोग हैं, ये वो जो, तो इनके अपने लोग हैं क्या? हाँ, ये जो आपने बिल्कुल एक नई बात कर दी है। ये जो वो जो पुप्पियाँ नहीं होती महलों की, जो कान भी भर देती हैं खामोशी से, पहले इसको BBC बोल, फसाद भी हो जाए। हाँ, BBC बोल देते हैं। BBC का नाम बदनाम हो जाएगा। वो BBC नहीं, बहुत न्यूज़ बड़ा वाला। इदारा है वो। नहीं, वो इदारे की बात नहीं कर रहे, हाँ, खबर देने वाला। हाँ, वो आम टपोरी जबान में उसको BBC कहते हैं। तो फारूक सत्तार साहब बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं, लेकिन फारूक सत्तार साहब इस वक्त ताकत के तवाजुन को देख के कुछ अरसे वो मुस्तफ़ा कमाल से भी चिपके रहे, लेकिन अब वो बिल्कुल गवर्नर हाउस में थे। अभी तकरीब में एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जिस दिन हुई उस दिन बैठे हुए थे सर। वो गवर्नर साहब और वो एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। डॉक्टर खालिद साहब भी थे वहाँ पर। गवर्नर कोई MQM का धड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये तीन धड़े वाजे हैं, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल। पहले मुस्तफ़ा कमाल की तरफ इनका झुकाव था, फारूक सत्तार साहब का। अब इनका जो बाज़ाहिर झुकाव है वो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की तरफ है, क्योंकि कुछ हलकों की ये भी इतलातें चले, मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि बहुत अरसे से डॉक्टर साहब वज़ीर नहीं बने, डॉक्टर फारूक सत्तार। तो उनकी ये ख्वाहिश है, क्योंकि वो वजारत के बगैर बहुत बेचैन रहे, और बेचैन रहना बनता भी है, क्योंकि उन्होंने सर्व किया है। नहीं, सर्व क्या किया है, क्या सर्व किया था भाई, बताएं कौम को क्या सर्व किया है डॉक्टर फारूक सत्तार कुछ है ही नहीं, तो क्या सर्व करेंगे? अपने आप को सर्व किया है उन्होंने। इख्तियारात नहीं है अभी सर, जब इख्तियारात थे तब क्या सर्व किया है इन्होंने? तब तो किया होगा ना। क्या किया है? अरे अब देखे ना, मैं तो अब फिर लोगों को लेके आऊँ कि जिन के साथ किया है, अतर भाई कुछ ना कुछ तो किया है, जब भी तो आज फारूक सत्तार का नाम है ना, तीसरा धड़ा लेके बैठे हुए। ऐसे ही लोग चले जाएंगे किसी के पीछे जो कोई काम नहीं कर रहा हो।